गुजरात के वडोदरा के आजवा रोड पर चामुंडा नगर और बाबा सीताराम नगर में कॉरपोरेशन की कार्यवाही सवालों के घेरे में आई है। गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन की कार्यवाही पर अक्सर सवाल उठते ही रहते हैं। कुछ ऐसा ही फिर एक बार आजवा रोड पर चामुंडा नगर और बाबा सीताराम नगर में सामने आया है, जहां कॉरपोरेशन द्वारा सिर्फ आधी सड़क मंजूर कर आधी सड़क बनवा दी गई है, जबकि एक ही इलाके की आधी सड़क को कच्चा छोड़ दिया गया है। चामुंडा नगर और बाबा सीताराम नगर में सालों से सैकड़ों की संख्या में लोग रहते हैं, जिन्हें बुनियादी सुविधा नहीं मिल रही है। जैसे तैसे बार बार शिकायतों के बाद ये सड़क कॉरपोरेशन द्वारा मंजूर की गई, लेकिन आधी अधूरी सड़क बनाकर छोड़ दी गई है, जिस पर स्थानीय निवासी सवाल उठा रहे हैं। ये आजवा रोड पे आया हुआ चामुंडा नगर 2 विस्तार है। उसके बगल में बिल्कुल साथ में बाबा सीताराम नगर भी है। उन दोनों के बीच में से एक रास्ता गुजरता है जो बहुत सालों से कच्चा है, जिसको पक्का करने के लिए अभी कुछ कॉरपोरेशन के लोग आए हैं और थोड़ा काम भी आगे आप देख सकते हो चल रहा है। तो वो विस्तार पूरा है, पूरे विस्तार में काम नहीं हो रहा है, लेकिन आधे विस्तार में काम हो रहा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई विस्तार में काम हो रहा है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा क्यों हो रहा है? हो काम तो पूरा होना चाहिए बराबर। और ये जो रोड की मांग है वो हमने शायद करीबन आज से 2019 या 20 के आसपास यहाँ के जो कॉर्पोरेटर साहब हैं उनको बोला गया था, कहा गया था, आवेदन पत्र अर्जी भी दी गई थी उनके ऑफिस में जाकर, लेकिन उन्होंने आज तक ये विस्तार में काम नहीं किया। क्यों नहीं किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन उनको ये काम करना अभी ये उनकी वजह से काम हो रहा है, तो वही कर रहे हैं, तो उनको ये पूरा काम करना चाहिए, क्योंकि इसकी अर्जी तो हमने आज से करीबन 6 या 7 साल पहले दी हुई है। ये जो काम चालू हुआ आज से करीबन 3-4 दिन से काम चालू है, तो वो काम चालू था तो हमने जाके उन काम जो कर रहे हैं उनको पूछा कि भाई ये रोड पूरा आप अंदर तक बना रहे हो कि बस यहाँ तक? तो उन्होंने बताया भाई हमें यहाँ तक की परमिशन मिली है तो हम इतना ही बना रहे हैं। तो यहाँ के लोकल जो अच्छे माना जो जागरूक नागरिक है उनमें से कई लोगों ने यहाँ के जो कॉर्पोरेटर साहब है उनको फ़ोन किया और उनसे पूछा कि साहब ये जो रास्ता बन रहा है वो आधा क्यों बन रहा है? हमने भी पहले आपको बताया था, तो आज तक ये हमारा रास्ता क्यों नहीं बना है? तो उन्होंने ऐसा उन लोगों को जवाब दिया है कि भाई अभी जो काम चल रहा है उसको इतना पूरा हो जाने दो, ये काम पूरा होते ही हम तुम्हारा काम आगे करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे से भी काम हो सकता है, अभी जो हो रहा है उसको करने दो, वो काम को अभी आप बंद मत करो। तो हम ये भी चाहते हैं कि हम ये काम बंद नहीं कर रहा है और बंद करवाना भी नहीं है। ये तो समझो भाई सरकारी कामकाज है, सरकारी कामकाज में दखल अंदाजी करना यानी हमें जेल भुगतनी पड़ती है। हमें मालूम है, हमें जितने भी समझो कि भाई जो भी एक्ट है वो सब पता है भाई क्या होने से क्या बोलने से क्या होगा, क्या करने से क्या होगा, बराबर। तो इसी हिसाब से ये जो काम चलता है उसको चलने देते हैं, उसको आप लिपटा लो कर लो, लेकिन इसके साथ में ये जो काम करते हो काम करते करते यहाँ से जो बीच में करीबन 12 लाइन आती है, वो 12 लाइन के जो लोग रहते हैं करीबन 500 से ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको भी रोड चाहिए। अभी तो समझो तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन जब बारिश आती है ना तो हमें पता है यहाँ पे कितनी मुश्किल आती है। हमें यहाँ से बारिश के अंदर घुटन के आसपास पानी में से हमें निकलना पड़ता है। जब बारिश रुक जाती है तो यहाँ पे कीचड़ जमा हो जाता है, वो कीचड़ में से भी जाना पड़ता है। ऐसा ना हो इसीलिए हम लोग कॉर्पोरेशन से कहते हैं कि साहब आप हमारा ये काम कर दो, हमें रोड बना के दो। हमारे यहाँ के ही कॉर्पोरेटर साहब है जिनका नाम है अजीत भाई डरीज, उन्होंने मुझे बताया था और ये मैंने काम किया था। मैंने उनकी ऑफिस में जाके यहाँ से करीबन 20-25 लोगों को साथ में गया था और उनको सभी के जितने सारे लोगों का मुझे जाति का प्रमाण पत्र मिला है उन सब का लेके मैं गया था, उनको दिया गया। उनके बाद उन्होंने बताया कि गिरीश भाई आपके वहाँ का काम अभी हो जाएगा, शांति रखो, मैं करवा दूंगा। लेकिन उसके बाद 2021 में फिर से इलेक्शन आ गया और वो काम फिर मेरा रुक गया। 2021 के बाद तो फिर यहाँ पे काम ही नहीं हुआ। हाँ, दूसरी भी मैं एक बात ये अपने VNM TV न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये विस्तार में समझो कि भाई जो बिल्कुल ख़राब एरिया है ना, जहाँ पे झोपड़पट्टी लगती है, पतरे वाला मकान होता है, पतरे वाला, वो विस्तार के अंदर गली छोटी होगी लेकिन वहाँ पे ब्लॉक लगाया गया है। लेकिन ये जो विस्तार है चामुंडा नगर 2, इसमें आप देख सकते हो सभी मकान, कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे पतरे लगे हुए, सभी सोसाइटी के जैसे ये पूरा विस्तार बनाया गया है लोगों ने। वहाँ पे आप देख सकते हो इधर को है ब्लॉक, लेकिन इसके बाद वाली बगल की लाइन में जाओगे तो आगे ब्लॉक नहीं है, बराबर। तो वो ब्लॉक का भी काम
जो किया है वो भी आधा किया, उसके बाद उसको पूरा नहीं किया है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा विकास कार्यों के नाम पर होने वाली कार्यवाही हमेशा ही सवालों का कारण बनती है। चामुंडा नगर और बाबा सीताराम नगर में पहले भी पेवर ब्लॉक की कार्यवाही में राजनीति की गई थी, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। ऐसे में इस बार भी यहाँ के लोग उनके साथ किए गए अन्याय पर सवाल उठा रहे हैं। सोसायटी एक ज छे, रस्तो एक ज छे ने अर्धेથી ચાલુ કરવાનો મતલબ શું? જો ચાલુ થાય તો છેક જ્યાંથી ચાલુ થાય છે સોસાયટી ત્યાંથી ચાલુ થાય તો વચ્ચેથી કયું એટલે કઈ ઓળખાણ કામ કરી ગઈ? અમે બધા જ એમને આવેદનપત્ર આપેલું છે, બરાબર? એવું લાગે છે, અમને તો એવું જ થાય ને, અમને તો એવું જ થાય, કેમ કે વચ્ચેથી ક્યાંથી થાય? વચ્ચેથી તો થવી જ ના જોઈએ ને સાહેબ, ગમે તે હોય. હજુ કરતાં કરતાં ખૂટી ગયું ને કહે કે ભાઈ આટલું કામ છે અને પછી જે બાકી રહે છે એ થતું જ નથી. વોટ તો અમે વોટ કોને આપવો એ કહેવાય નહીં સાહેબ. વોટ કોને આપવો એ તો આપણે એનું છે, એમાં ભાજપ કોંગ્રેસ આવતું જ નથી. એ જે કોર્પોરેટર છે એને કામ કરવું જ જોઈએ, બરાબર? નહીં અડધું કેમ થયું? અમારો તો મતલબ એ છે, અડધું કેમનું થાય? કોઈ સરસ એમની ઓળખાણ કામ કરી ગઈ હોય કે કોઈ અધિકારી હોય, એમના ખાસ મિત્ર હોય કે એમને કંઈક એપા મળવાનું હોય, અમારે તો અમે તો એવું જ વિચારીએ ને. કોર્પોરેટર તો હવે કામ કરે એને જ છૂટવાનું હોય ને સાહેબ સીધું, પણ આવું અડધું કરે તો પછી અમારે વિચારવાનું હોય, અમારે અડધું વિચારવું પડે. જાણ નથી કરી કે જાહેરાત નથી કરી તો અમારે જ ચામુંડા નગરના અને બાપા સીતારામના આગળની વ્યક્તિએ જાણ કરી એમને કે જે આવેદનપત્ર આપ્યું તો આખી સોસાયટીના વ્યક્તિ આવી જ ગયા ને, કંઈ એવું નથી કે જરૂરી કે બધા ઘરદીઠ એક વ્યક્તિ જોઈએ. इस मामले स्थानीय नगर सेवक अजीत दधीज से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आधी ही ग्रांट मंजूर हुई है, ऐसे में हम क्या करें। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि एक ही इलाके की आधी सड़क आखिर मंजूर कौन करता है? अगर सड़क मंजूर हुई तो आधी ही ग्रांट क्यों दी गई है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। यहाँ दबी जुबान में सड़क निर्माण में धांधली और भ्रष्टाचार की बात भी चर्चा में है।